अभी आगे देखो, आगे देखो सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका, लेक्चर सेकंड। हमने कल 4 क्लासिफिकेशन कर ली थी, कौन कौन सी करी थी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट थी, कौन सी रिएक्शन जिसको और किस नाम जाना जाता है इसको? यही है वो, ठीक है। आज इसकी कुछ और टाइप्स करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आएगी, या नंबर 5 दे लो या नंबर 1 दे दो वापिस से, जिसका पार्ट आ गया, ठीक है। तो उसमें 5 भी बना लेते हैं, 5 भी पहले नाम है इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन दिख रहा है सभी को? ना दिख रहा तो एक बार पीछे चलेगा। एंडो का मतलब है अंदर आना, कहाँ है? अंदर के लिए। थर्म जो वर्ड है ना, थर्म का मतलब होता है थर्मिक, ठीक है। थर्म हीट से रिलेटेड वर्ड होता है, हीट। जैसे थर्मल प्लांट, थर्मल किसके होते हैं? हीट से रिलेटेड प्लांट होते हैं। तो इसमें गर्मी की बात कहीं आ रही है, हीट की बात आ रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसको करते टाइम, रिएक्शन के होते टाइम हीट कहाँ जाए? रिएक्शन के ये भी सब्सटेंस के अंदर जाए। तो व्हेन in this reaction when heat is absorbed by substance, एक ऐसी रिएक्शन जब क्या हो, हीट का एब्जॉर्ब किया जाए। एब्जॉर्ब होता है अंदर लेना किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, वो क्या कहा जाती है? उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन in which heat is absorbed by substance या molecule या atom called endothermic reaction। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, एक तो ले लो इसमें नाइट्रोजन N2, साथ में क्या ले लो? O2। दोनों रिएक्शन कराएंगे तो मिलकर क्या बनेगा? 2NO। तो ये जो प्रोडक्ट है ना यहाँ, ये रिएक्शन तभी बनेगी जब इसके अंदर क्या भेज दी जाए? थोड़ी सी हीट। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे हो जाएगा। जब आपको हीट एब्जॉर्ब का केस दिखाया जाए तो यहाँ हीट लिख सकते हैं, हीट यहाँ आ जाएगी। और ये क्या बन गया? नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इस केस में हीट, अब हीट ये जो इसकी ऐसा यूनिट होती है ना हीट की, वो होती है किलो जूल। किसमें होगी? किलो जूल। तो किलो जूल के हिसाब से 1500 किलो जूल, 10 किलो जूल, 28 किलो जूल, 200 किलो जूल, वो जितनी भी हर एक सब्सटेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है उतनी यहाँ पे लिख दी जाती है, ठीक है। जल्दी से उतार लो इसको। ऐसी रिएक्शन जिसके होने में हीट कहाँ जाए? अंदर, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब है अंदर। एब्जॉर्ब की जगह एक वर्ड और लिख सकते हो आप, इनवॉल्व। तो इनवॉल्व भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। नेक्स्ट करें, निकाल दो इसको। चलो देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप है इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है, जैसे यहां पर वर्ड है एक्सो, एग्जिट,
ये सेम उससे रिलेटेड वर्ड है जो यानी कि बाहर जाना। तो सब्सटेंस कहाँ जो उसमें हीट हो गया अब की बार कहाँ जाएगी वो बाहर। थर्मिक वही है, हीट से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें जो हमारे पास हीट होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या होगी बाहर निकल जाएगी, इवोल्ड हो जाएगी। इवोल्ड मतलब बाहर निकल, इनवोल्ड अंदर आना, इवोल्ड बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस इवोल्ड, इवोल्ड भी लिख सकते हो, रिलीज भी लिख सकते हो। अगर किसी को याद ना रहे ना वर्ड ये तो वहां पर रिलीज लिख देना, इवोल्ड आउट। इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस इवोल्ड द हीट, तो हीट को कहां निकाल रहे बाहर की तरफ, कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसमें तो बहुत से एग्जांपल हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन इन फॉर्म कैंडल, कार्बन इन फॉर्म चारकोल, किसी फॉर्म में ले सकते हो। इसको मेनली क्या किया जाएगा, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। जब ये बर्न होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की। जब हमने कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लिया था ना तो इसमें वो भी आ सकता है, लेकिन अब के बारे में इसमें क्या लिखेंगे साथ में, तो हमने इसको क्या करते दोनों रिएक्शन करा दिया, जला के हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा CO2 और साथ में थोड़ी सी क्या जाएगी यहाँ से बाहर हीट और साथ में लाइट, तो एक्सो केस हो गया। और थर्मिक रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही होती है हमारे पास, जिसमें हीट क्या होती है बाहर ही जाती है उसमें। ठीक है, हीट के साथ साथ उसमें लाइट भी निकलती है, यहाँ पर भी लाइट निकलती है। कैंडल को जलाओगे साथ साथ में क्या होगा, एक तो रोशनी मिलती है, लाइट, थोड़ी सी गर्मी मिलती है, तो उसको क्या बोल दिया हीट, तो इवोल्ड आउट बाहर जा रही है, जिसको क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट अंदर आएगी, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर आएगी। सिंपल ये है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी एग्जांपल आप इससे कुछ भी कर सकते हो। मीथेन गैस को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब भी क्या बनेगा, क्या बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही बनेगी, हीट उसमें बाहर जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो गई अब ये 6 रिएक्शन हो गए। जल्दी से इसको नोट करें, बाद में आगे करें। नेक्स्ट हमारे पास आपकी बार लेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। 6 होगी थी ना, साथ में लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, those reaction in which oxidation or reduction reaction take place simultaneously। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ हो, वो रिएक्शन कौन सी मान ली जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिखें कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिडॉक्स रिएक्शन नाम दे दिया। अब इसका एग्जांपल लिखने से पहले मैं आपको इसमें ये जो वर्ड है रिडॉक्स, इसका मतलब समझाता हूँ। रिडॉक्स, ठीक है, जब इसको तोड़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ये रिडॉक्स है। ठीक है, रेड का मतलब हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि दो शब्द से मिलकर बना है रेड जमा ऑक्स। रेड से रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। तो इस पूरी रिडॉक्स में ये दो अलग अलग रिएक्शन है। रिडॉक्स में भी एक रिडक्शन है, दूसरी कौन सी है, ऑक्सीडेशन। देख लिया। अब देखो आगे, सबसे पहले बात करते हैं यहां से ऑक्सीडेशन की। इसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Oxidation, those reaction in which addition of oxygen
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन तो होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन का, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखेंगे दो रिएक्शन इन विच addition of oxidation या ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाएगा, कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कार्बन था, कार्बन को हमने किसकी प्रेजेंस में जलाया था? ऑक्सीजन, तो उस पे ऑक्सीजन क्या डायरेक्टली ऐड हो रही है। या ऐसे समझ लो इसको, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन था, H2 गैस है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस दे दी, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2 क्या बनाएंगे? 2H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे इसको। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। तो यहाँ इस हाइड्रोजन पे किसका एडिशन हो गया? ऑक्सीजन। कॉपर प्लस ऑक्सीजन O2, तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड CuO, कितने में? 2 में। तो इन सब पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये उल्टी भी है। मैं H2 ले लेता हूँ, H2 टूटे किसमें? H2 प्लस O2 में, तो रिमूवल किसका हो गया? हाइड्रोजन का। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल लो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का हो, फिर रिएक्शन कौन सी आनी है? ठीक है, रिएक्शन कौन सी आएगी? किसी को नया समझ में आया हो अभी पूछ लो, फिर दोबारा फिर एक बता दिया जाएगा। हमने कहा ये कोई सब्सटेंस है H2 और ये सब्सटेंस है कोई O2, वैसे तो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस मान के काम करते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, रिएक्शन करा दूं, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो H के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ गई ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन। बस आपको इसको बैलेंस किया मैंने, तो कुछ किया इसको क्या किया है? बैलेंस। और बैलेंस के केस हमारे पास अभी आएगा, आया नहीं, ठीक है। किसी का भी नया समझ में आया हो? आगे देखो, ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट देखो, अब कौन सी आ जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन का मतलब है कम हो जाना किसी चीज का, या इसको उल्टा कर दो। यहाँ पर क्या था? दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब की बार यहाँ एडिशन कर देना किसका? हाइड्रोजन। लिखेंगे दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन करना है किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास H2 है और साथ में क्या है? सल्फर है। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2S बनाएंगे। वैसे तो S जुड़ा है इस पे, लेकिन अगर मैं S को पहले ले लूं और इसके ऊपर H2 जोड़ दूं, तब क्या है? एडिशन ऑफ किसको हो गया? हाइड्रोजन का। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। या अभी हमने एक बात की है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मान लो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर ऑक्साइड। अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड में H2 के साथ रिएक्शन कर देता हूं, देखिएगा क्या करता है आराम से।
कॉपर ऑक्साइड, अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं H2, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, यहां से ये चली जाएगी इसके पास, चली जाएगी, क्या बनेगा Cu प्लस H2O, ऊपर से क्या चली गई ऑक्सीजन, और हमने यहाँ लिखा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अच्छा इसको एक चीज और दिखाऊं, अगर इस H2 पे O जा रहा है तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, अगर इस H2O पे O जुड़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, नहीं आया समझ, किसके नहीं आया, किसी के नहीं आया, सब के आ गए उनका। H2 किससे डिनोट करते हैं, H2 को किससे डिनोट किया जाता है, किसका सिंबल है H2, हाइड्रोजन का, किसका है O, किसका है ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो H2O बनेगा, और H2O क्या बना है वाटर, अब ये जो वाटर बना है, वाटर पे इस पे हाइड्रोजन पे कौन जुड़ा अभी ऑक्सीजन, और यहाँ चेक करो जो मैंने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ से ऑक्सीजन गई है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गई है तो कॉपर अकेला बच गया, इसकी चली गई ऑक्सीजन, चली गई मतलब क्या हो गया, बच गया, रिडक्शन हो गया, बात किया, ठीक है, तो ये दो एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, अब इकट्ठा एग्जांपल लेंगे, जैसे अभी हमने रिडक्शन का एग्जांपल लिया ना, तो ये रिडोक्स रिएक्शन में ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखो ये एग्जांपल किसका है, CuO प्लस H2, क्या बनेगा Cu प्लस H2O, अगर देखो ध्यान से, यहां से ये ऑक्सीजन चली गई कहां हाइड्रोजन के पास, तो ये बन गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, या तुम इसको ऐसे कह सकते हो, ये H2 है, H2 से क्या बन गया H2O, तो यहाँ लिख लो, इस रिएक्टेंट का भी हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, इससे कॉपर रह गया, ऑक्सीजन चली गई, तो ये क्या बन गया यहाँ पर रिडक्शन, ये इकट्ठा भी आ जाए, अगर एक दिखाओगे तो रिडक्शन के लिए दिखा लेना, अदरवाइज रिडॉक्स में क्या आ गया, रिडक्शन भी आ गया और ऑक्सीडेशन भी आ गया, दोनों रिएक्शन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बनता है इस बुक में हमारे पास लेसन में बैलेंस या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस उसी बच्चे की होगी जिसको एलिमेंट के सिंबल याद होंगे, उनके चार्ज याद होंगे, मोस्टली तो यही होते हैं। मास नंबर में तो चलो हम उसके मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालते हैं, उस टाइम काम आते हैं जब हमने 9th में काम किया थे, ठीक है। अभी यहाँ पर दो चीजें चाहिए हमें, तो एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नेम, और दूसरा चाहिए चार्ज, एटॉमिक चार्ज, ठीक है। अब पहले मैं एक छोटी सी रंगीन दिखा देता हूँ, ये काम कहाँ आए। जैसे मान लो मैंने लिखा किसी की कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो कह दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम, क्या लिख दिया सोडियम।
तो व्हाट हैपन, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा। सबसे पहली बात हमें यही पता होना चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सिंबल है उसको लिखेंगे कैसे। अब कई बच्चे तो एल्यूमिनियम को पढ़ेंगे Al और क्लोराइड को लिख देंगे Cl और सोडियम को लिख देंगे Na, लेवल करवा दो रिएक्शन। तो ये क्या है, गलत है। तो क्योंकि यहाँ पर इस एल्यूमिनियम का चार्ज ही बैलेंस नहीं, तो वो चार्ज किस लिए काम आता है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से Al है, एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज है जिसको पता है, और Cl के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 1 से करोगे तो एल्यूमिनियम आएगा, क्लोरीन की 3 से करोगे तो क्लोरीन कितने आ जाएंगे 3। तो ये एक्यूरेट फार्मूला है किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जब हम एक्यूरेट फॉर्मूले बनाते हैं तो वो तब बनते हैं जब हमें किसी भी एटम का चार्ज याद होगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है हमारा चार्ज याद करना है और एलिमेंट के नेम याद करना है। ज्यादा नहीं करने हैं, 20-30 की याद करने बस आप। ठीक है, तो उसको लिखवाते हैं, नोट कर लियो। सबसे पहला देखो, सबसे पहला नंबर कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, और चार्ज ऐसा कितना प्लस का। और पूरी टेबल आपकी सॉर्ट कर दी। जैसे हम पहले क्या लिखते थे, इसमें एटॉमिक मास, इसमें क्या लिखते थे, वैलेंसी, फिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके मान लो चार्ज। तो आज हम सिर्फ चार्ज लिखेंगे, सिर्फ इस चैप्टर के लिए चार्ज काम आएगा और इसके एलिमेंट नेम भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन। सेकंड पे कौन है, हीलियम। हीलियम को लिखते हैं He से, इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज। फिर आएगा लिथियम, लिथियम पे आएगा प्लस का 3 चार्ज। फिर आएगा बेरिलियम, Be से इसको नोट किया जाएगा। लिथियम का प्लस का 1 चार्ज, बेरिलियम का प्लस का, बस लिख देगा सारे, प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस। फिर है बोरोन। मैं भी बच्चों की आवाज आनी कैसे बंद होगी। बोरोन को लिखेंगे B से और प्लस के कार्बन C, इसके ऊपर आएगा प्लस का 4। 7 पे कौन है, नाइट्रोजन, N माइनस के 3। ऑक्सीजन O माइनस के 2। फ्लोरीन F माइनस का, नियोन Ne से डिनोट करेंगे 0 चार्ज आएगा। फिर यहाँ चलेंगे 11 नंबर पे सोडियम, Na से इसको डिनोट किया जाएगा, प्लस का 1 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम Mg से नोट करेंगे, प्लस का 2 चार्ज है। फिर एल्यूमिनियम प्लस का 3 चार्ज। सिलिकॉन Si प्लस का 4। फास्फोरस P माइनस का 3। सल्फर, सल्फेर नहीं है वो सल्फर है, S माइनस का 2। क्लोरीन Cl माइनस का 1। आर्गन Ar 0। पोटासियम K प्लस का 1। कैल्शियम Ca प्लस का 2। इसके अतिरिक्त कुछ और एटम में अलग से लिखवाता हूँ, वो यहाँ से नोट कर लेना। स्कैंडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एटम एलिमेंट हमारे पास इसमें नहीं आता है। इसमें आएगा हमारे पास एक तो आएगा आयरन, 26 नंबर पे होता है आयरन। आयरन को लिखते हैं Fe से, +2 और +3 पे एग्जिस्ट करता है मोस्टली।
उसके बाद आता है हमारे पास ये आएगा 29 पे कॉपर Cu, ये +1 पे मोस्टली एग्जिस्ट करता है। 30 पे आएगा जिंक Zn, और ये +2 पे वैरी करता है। उसके बाद एक आएगा सिल्वर, इसको ऐसे लिख लो बिना टोमिक नंबर के, सिल्वर मोस्टली कहा मैंने, सिल्वर में Ag, और Ag पे आता है +1। लेड जिसको बोलते हैं Tb, इस लेड पे चार्ज आता है +2। उसके बाद कुछ चार्ज अलग से है, जैसे मान लो सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज है SO4, इस पे -2। नाइट्रेट NO3, इस पे चार्ज आता है -1। ठीक है, तो ये अतिरिक्त कुछ चार्जेस हैं जो आपके पास आते हैं। आएगा बेरियम, बेरियम को लिखते हैं Ba से, और Ba पे चार्ज होता है +2। ठीक है, तो इनको नोट कर लें, ये जरूरी है। ठीक है, तो सभी बच्चे चार्ज याद करेंगे, जिसको बैलेंसिंग के केस सीखने हैं, जिसको ये याद हो जाएंगे उसकी बैलेंसिंग जल्दी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।